क्या पैसा पानी बनी या सब पैसा पोइ बि चए थो अञा कर्ज़ कोन थो लहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खुर्शीद अहमद फ्रेश कुकिंग यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट खुर्शीद अहमद। आज बनाने जा रहा हूं बीफ पुलाव। और इसके 900 ग्राम मेरे पास बीफ है और 1 किलो चावल लिए हुए हैं और प्लस दरमियाने साइज़ के मैंने 2 लिए हैं प्याज और ये टमाटर लिए हुए हैं। अब इसको कटिंग करके स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं कि बीफ का पुलाव हम कैसे तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम इसको शुरू करते हैं। अब ये पानी गर्म हुआ, इसमें ऐड करेंगे बीफ। कुछ डाला नहीं है पर सिर्फ बीफ डालेंगे। सारा बीफ इसके अंदर ऐड कर दिया है। अभी इसको थोड़ा उबलने के बाद ये पानी निकाल दूंगा, फिर दोबारा इसमें, ताकि इसमें जितना कच्चा ब्लड है सारा निकल जाए। अब ये देखें, ये जो इसका कचरा था, ब्लड था, वो पूरा इसके ऊपर आ गया। अब इस पानी को मैं निकाल दूंगा और नया पानी स्वीट वाटर इसको ऐड करके उसको दोबारा में गोश्त इसके अंदर डालेगा। अब ये मैं गोश्त को अच्छी तरह साफ़ करके उसमें निकाल लिया और अभी इसमें मैंने दोबारा पानी चढ़ा दिया। इस पानी को गर्म होने के बाद वो जो गोश्त है मैं इसमें दोबारा ऐड करूँगा। वो इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। तो पानी अच्छा खासा गर्म हो गया। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगा मटन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसको मैं ढक्कन लगा दूँगा। इसका ढक्कन में 30 मिनट पहले ढक्कन नहीं उतारूँगा, उससे पहले मैं तैयार कर लूँगा मसाला। इसको 30 मिनट के लिए ढक्कन में बंद कर दूँगा। अब ये सामान कटिंग करके मैंने रेडी कर दिया है। टमाटर भी काट लिए हैं। वो ग्रीन चिली आज मैं काटी नहीं है, लंबी लंबी रखी है क्योंकि चावल बनाने जा रहा हूँ। और प्याज भी काट लिया है। अदरक लहसुन कूट लिया मैंने लांगरी में। और सेम वही से हल्दी पाउडर ले लिया और ज़ीरा पाउडर, नमक कस्बे जाएगा, धनिया पाउडर और मिक्स मसाला लिया हुआ है 1.5 टीस्पून। आज नए तरीके से बना रहा हूँ। अभी चलते हैं किचन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाह। कुकिंग ऑयल बहुत थोड़ा, क्योंकि बीफ का गोश्त है उसमें थोड़ी चर्बी होती है, तो चावल में जितना तेल कम होगा इतना आपको खाने में मज़ा आएगा। ज़्यादा तेल अच्छा नहीं होता, आप अपने हिसाब से डालें। अगर आपको ज़्यादा चाहिए ज़्यादा डालें, मैंने तो बहुत कम डाला। अब ऑयल हमारा अच्छा खासा गर्म हो गया। इसमें ऐड करेंगे अभी प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसमें गोल्डन कलर आ गया। इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन। तेल में बहुत ही कम डालता हूँ। जो आदमी मेरे हाथ का खाना खाया वो जानते हैं। जाकर कंपनी के हैं और बहुत से मेरे दोस्त हैं। तो तेल के लिए मैं बहुत यूँ समझे कि कंजूस हूँ, तेल बहुत कम डालता हूँ, तो चावल खाने में बहुत मज़ा आता है। अब इसमें हल्का सा पानी ऐड करेंगे, बस। पानी ऐड करने का मकसद ये होता है जो जितना मेरा प्याज अदरक लहसुन है इन सब का एक तरह का कलर हो जाएगा, गोल्डन कलर हो जाएगा। और इसमें अभी ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, काली मिर्च। इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, काली मिर्च। और इसको अच्छा से मिक्स कर देंगे।
साथ में ऐड कर लेंगे टमाटर जो बारीक बारीक काटे हुए, अब इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे प्याज में। और बाद में जो दूसरे मसाले हैं, अभी इसमें ग्रीन चिली ऐड करेंगे। ग्रीन चिली जो आज साबुत रखी हुई है वो इसमें ऐड करेंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे मसाले। A1 का मसाला 1.5 टीस्पून, और धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक हस्बे जायका, नमक हमेशा कम ही खाना चाहिए, और हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। और अब ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर। आज इसमें पिसा हुआ डाला, साबुत नहीं डाला। और अब इसको ढक्कन लगा देंगे 2 मिनट के लिए, फिर इसको मिक्स करेंगे। और अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर इसको और मैं ढक्कन दूंगा ताकि जो टमाटर अभी सही तरह गले नहीं है वो गल जाए। ये है हमारा फुटबॉल ग्राउंड, देख सकते हैं आदमी खेल रहे हैं। ये हमारे किचन का नज़ारा है, साथ साथ खाना भी तैयार हो रहा है और ग्राउंड में फुटबॉल को भी एंजॉय कर रहे हैं। और आप अभी देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कलर आ गया है। अब इसमें ऐड करेंगे बीफ, उसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे इसमें, और बाद में उसमें मैं पानी ऐड करूँगा और चावल ऐड करूँगा। अब ये मसाला अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा तैयार हो गया। तो आप देख सकते हैं टमाटर सारे गल गए हैं, प्याज गल गया, अच्छा खासा मसाला तैयार हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे बीफ। नौ 900 ग्राम बीफ है। आपने देख लिया इसको मैं कैसे गलाया। पहले हल्का सा नीम गर्म पानी किया, उसमें गोश्त को मैं ऐड किया ताकि जो इसका जो कचरा है, ब्लड है, वो पूरा निकल जाए। बाद में इसको मैं दूसरे पानी में ऐड किया, उसको अच्छा था गर्म करने के बाद में बीफ को मैंने ऐड किया और बीफ सारा इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। अब सारा बीफ में इसमें ट्रांसफ़र कर लिया। अब इसको ढक्कन लगा देंगे ताकि अच्छा सा इसमें रोस्ट करने के बाद में ये आप साथ दे सकते हैं। इसमें मैंने उबाल किया हुआ गोश्त, और कितना साफ़ पानी है, क्योंकि इसलिए इतना साफ़ पानी है क्योंकि जो पहले कचरे वाला पानी था वो मैंने फेंक दिया था। उसमें बाद ताज़ा पानी डाल के दोबारा गर्म किया, उबलने के बाद इसमें बीफ ऐड किया और इसके बाद बीफ मेरा अच्छी तरह गल गया। अभी इसको मैं थोड़ा सा रोस्ट करूँगा। पहले इसको भी ढक्कन लगा देंगे ताकि अच्छी तरह मसाला बोटी के अंदर जज़्ब हो जाए। अब गोश्त को मैं अच्छी तरह रोस्ट किया। आप देख सकते हैं कहीं भी किनारे के ऊपर आपको ऑयल नज़र नहीं आ रहा, हालांकि मैं बीफ भी इसमें मैं ऐड किया। ऑयल में बहुत कम डालता हूँ, ख़ास करके चावल में, क्योंकि वो मज़ा जो आता है चावल खाने में वो नहीं रहता कि ऑयल ज़्यादा हो, इसलिए मैंने कम ऑयल डाला। अभी इसमें मेरे 4 गिलास चावल थे और इसको मैं 5.5 पानी ऐड करूँगा। थोड़ा सा ज़्यादा करूँगा क्योंकि थोड़ा सा जो फ़र्क रह जाए बोटी में वो भी साथ गल जाए। और अब ऐड करूँगा पानी इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक, दो, तीन, चार, और अब 4 गिलास पहले डालें
5, और इसको मैं तकरीबन 5.5 कर दूंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा गोश्त है, ताकि अच्छी तरह गल जाए। और फ्लेम को थोड़ा तेज़ कर दूंगा ताकि अच्छी तरह उबले। बाद में इसमें ऐड करूंगा चावल। अब इसमें ऐड करेंगे चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अभी पानी मेरा अच्छा खासा सूख गया। अभी इसको ऊपर लगा देंगे अखबार। और अब ढक्कन लगा देंगे, बैठा देंगे ऊपर, और इसके ऊपर एक वज़न रख देंगे, हीटर रख देंगे। अभी इसको कम अज़ कम 10 मिनट के लिए इसको मैं दम लगाऊंगा। ये है जनाब फाइनल लुक। अब मेरा दोस्त अली इसको चेक करके बताएगा कि आज की रेसिपी कैसी लगी। माशाल्लाह माशाल्लाह भरा, चस आ गई है। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और ये है मेरा चाचा सैफुर रहमान, ये भी आपको बताएगा। हाँ चाचा। गुड यार, बहुत ज़बरदस्त बिरयानी बनाया है। अच्छा, इसको लाइक करें और मज़े करें। और गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी साइन।